सचिन के नाटक में बुरी तरह फंसा रंजीत और यहीं से सीरियल उड़ने की आशा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साहिली के रिश्ते से। सचिन सबके सामने साहिली को बहुत बुरा भला कहता है। वह खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन का दिल जानता है कि साहिली झूठ नहीं बोल सकती। सचिन के मन में बार बार यही ख्याल आता है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी साहिली कभी झूठ नहीं बोलती। अंदर ही अंदर वह साहिली से माफी मांगता है और सोचता है कि काश वह उसे यह सब समझा पाता। लेकिन सचिन एक और बड़ी समस्या से जूझ रहा है। वह बिना सबूत के रंजीत भाऊ पर आरोप नहीं लगा सकता। सचिन अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने रंजीत भाऊ पर शक जताया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। इसलिए सचिन एक मजबूत प्लान बनाता है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि सचिन रंजीत भाऊ के कमरे में पहुंचता है। वहां वह पूरी मासूमियत और उदासी का नाटक करता है ताकि रंजीत भाऊ को उस पर कोई शक न हो। सचिन रंजीत के लिए पानी लेने जाता है, तभी उसकी नज़र कमरे में रखी पैसों की बड़ी गड्डियों पर पड़ती है। सचिन के मन में सवाल उठता है, अगर रंजीत भाऊ ने चोरी नहीं की तो इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से? यहीं पर कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। रंजीत भाऊ खुद सचिन से 2 लाख रुपए मांगते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें यह पैसे तुरंत चाहिए क्योंकि वे दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। सचिन चौंक जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि वह पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन सचिन मन ही मन एक मास्टर प्लान बना चुका होता है। वह तय करता है कि अब वह रंजीत भाऊ को रंगे हाथों पकड़कर ही रहेगा। सचिन नाटक करता है और रंजीत को कॉल करके कहता है कि उसने 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। भाऊ, पैसे बैग में रख दिए हैं, अब मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। रंजीत भाऊ को इस बात पर यकीन हो जाता है। वे अपने एक खास दोस्त को सचिन से बैग लेने भेजते हैं। सचिन को पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। वह बैग लेकर तैयार खड़ा रहता है, तभी रंजीत भाऊ का दोस्त वहां पहुंचता है और सचिन के हाथ से बैग छीनकर भाग जाता। सचिन जोर से चिल्लाता है, चोर चोर, बैग लेकर भाग गया, और उसका पीछा करने का नाटक करता है। लेकिन इस बार सचिन उस चोर का चेहरा साफ देख लेता है। उसे याद आता है कि यही वही व्यक्ति है जिसे उसने पहले भी चोरी करते देखा था। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। रंजीत भाऊ अपने उस दोस्त से मिलते हैं। दोनों बैग खोलने की जल्दी में होते हैं। रंजीत भाऊ थोड़ी देर के लिए पछताते हुए कहते हैं, सचिन को बेवकूफ़ बनाकर थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 लाख मिल गए। उनका दोस्त हंसते हुए कहता है, अब सचिन का कोई एहसान बाकी नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वे बैग खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। बैग में असली पैसे नहीं, बल्कि नकली नोट होते हैं। रंजीत भाऊ और उसका दोस्त पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। तभी वहां होती है सचिन की धमाकेदार एंट्री। वह पुलिस के साथ कमरे में दाखिल होता है और सबके सामने कहता है, मुझे साहिली पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने ही जानबूझकर 2 लाख रुपए देने का नाटक किया। अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है, रंजीत भाऊ। पूरे परिवार के सामने सचिन रंजीत भाऊ का पर्दाफाश करता है। वह साहिली से माफी मांगता है और कहता है कि उसने कभी उस पर शक नहीं किया था, बस सबूत इकट्ठा करना चाहता था। साहिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के होते हैं। अब कहानी में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट। पुलिस रंजीत भाऊ और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन क्या यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, या रंजीत भाऊ और उसका गैंग सचिन से बदला लेने की नई साजिश रचेंगे? दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा का यह आने वाला ट्रैक न सिर्फ ड्रामा बल्कि रोमांच और सस्पेंस से भरपूर होगा। सचिन का यह प्लान पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या रंजीत भाऊ फिर से कोई चाल चलेगा? और क्या सचिन और साहिली का रिश्ता अब पहले से और मजबूत हो पाएगा? हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह ट्विस्ट कैसा लगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि सचिन और साहिली हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, तो हमें ज़रूर लिखें। टीवी सीरियल की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। **